हमारा क्या है, हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा थोड़ा सा रह गया था, बिजनेस तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके आगे क्या कह रहे हैं, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो क्या कह रहे हैं, याद रखना, वो जो साधु है वो उससे राजा से कह रहा है कि जब हमने ये पढ़ा था कि उसने साधु ने बताया था कि तुम्हारे लिए वही सबसे ज़रूरी काम था, बिजनेस था। अब उसके आगे देखेंगे, रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। कह रहे हैं कि या हमेशा याद रखना कि तुम्हारे लिए सिर्फ वही समय सबसे ज़रूरी है जो समय अभी का चल रहा है, जो समय तुम्हारे सामने है, जो तुम्हारे। फिर कह रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि यही समय होता है, यही समय सबसे ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि इसी समय में हम अपने पावर को, अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नाउ वॉट विल हैपन इन नेचर फ्यूचर। कह रहे हैं कि द मोस्ट, और ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारे लिए उस पल ज़रूरी है। फॉर नो वन नो दैट, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा, किसके साथ होगा, कौन हमारे साथ होंगे, किन से लोगों से हम लोग मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे ज़रूरी तुम्हारा काम यही है कि तुम अच्छे व्यक्ति की मदद करो। बिकॉज वी आर सेंट इन टू दी वर्ल्ड फॉर दी पर्पज एलॉन। क्योंकि हमें इसीलिए दुनिया में भेजा गया है अकेले, ताकि हम पूरे संसार, हाँ, क्योंकि हमें इसीलिए। तो क्या करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और हमारा यही काम है कि हम सभी लोगों के लिए एक अच्छे व्यक्ति बने। क्योंकि यही इसीलिए हमें विश्व में भेजा गया है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। कह रहे हैं कि रिमेंबर मतलब क्या है, याद रखना। देयर इज़ ओनली वन टाइम, कि यही ऐसा समय होता है, ऐसा समय ज़रूरी होता है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वो टाइम है अभी का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द मोस्ट, कह रहे हैं कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। कह रहे हैं इट इज़ द मोस्ट, कह रहे हैं कि यही समय हमारे लिए सबसे ज़रूरी समय है, क्योंकि इसी टाइम में हम अपनी पावर टू एक्ट यानी कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मूवमेंट फॉर नो वन नो। क्या कह रहे हैं कि यही सबसे ज़रूरी व्यक्ति होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उस पल हमारे लिए कौन सा, और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ उस पल है वही व्यक्ति हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर नो वन नो वॉट विल बी हैपन इन दी फ्यूचर, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ और हम किन लोगों से मिलेंगे। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्योंकि हम फ्यूचर में, भविष्य में किसी के साथ भी मिल सकते हैं। दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दी वर्ल्ड फॉर द पर्पज एलॉन। वर्ल्ड माने क्या होता है, विश्व। एलॉन माने क्या होता है, अकेला। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। पर्सन गुड मतलब होता है अच्छा व्यक्ति बनना। इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी होता है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो क्या कह रहे हैं कि हमारा सबसे ज़रूरी काम यही है कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने, क्योंकि हमें दुनिया में इसी के लिए भेजा गया है। आगे हमें क्या दी गई है, इसकी एक्सरसाइज दी गई है। देखेंगे क्या है। पहले ये दिया गया है, यानी कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन इन दी बॉक्स। क्या मतलब हुआ, हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है। तो मैनी वाइज मैन आंसर द किंग क्वेश्चन। तो क्या हुआ, वर्ड देयर आंसर वी आर सो वेरीड दैट द किंग। तो पहले में क्या आएगा, वर्ड देयर। क्या कह रहा है, मैनी वाइज मैन आंसर द किंग क्वेश्चन।
वहाँ पे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति आए जिन्होंने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन बट देयर आंसर वी आर सो वरीड दैट द किंग, क्या कह रहे हैं, लेकिन सभी के आंसर जो थे वो डिफरेंट से, सो वरीड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए जो राजा था वो क्या नहीं था, उससे सहमत नहीं था। सेकेंड क्या कह रहा है, समवन सजेस्ट दैट द शुड बी आ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने उसे सजेशन दिया, सुझाव दिया कि उसे वाइज मैन यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों के समुदाय को रखना चाहिए। टू हेल्प द किंग एक्ट टू आ राइट टाइम, ताकि वो उसकी मदद कर सके, काय के लिए, सही समय को चुनने के लिए। Someone else suggested that the king should have a timetable, क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है that the king should have a timetable, कि राजा को एक समय की सूची बनानी चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से उसे फॉलो करना चाहिए। The king requests the hermit to answer, क्या कह रहे हैं, द किंग रिक्वेस्ट टू हर्मिट, राजा ने साधु से क्या की, विनती की कि वो उसके सभी प्रश्नों की यानी कि टू आंसर 3 क्वेश्चन, तीनों प्रश्नों के उत्तर दे। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन बाउंड, क्या मतलब हुआ, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस, जो राजा था वो दाढ़ी वाले व्यक्ति की क्या कर रहा था, बार बार पट्टी कर रहा था, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो ब्लीडिंग थी यानी कि खून था वो बहना बंद नहीं हो रहा था। तो ये था हमारी सेंटेंस। इसके आगे क्या दिया गया है, मैचिंग दी गई है। पहली क्या दी गई है, बाउंडेड, बाउंडेड मीन्स क्या होता है, सेवरली इंजर्ड, ठीक है। अवॉक, सेकेंड अवॉक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड ऑफ फॉर प्लांट, फेथफुल, फेथफुल का क्या हो, अवॉक का क्या हो जाएगा, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, फॉरगिव का क्या हो जाएगा, पार्डन, फेथफुल का क्या हो जाएगा, लॉयल, पिटी, पिटी मतलब क्या होता है यानी कि सुंदर, तो पिटी का क्या हो जाएगा, फील सॉरी फॉर बैड्स, बैट मतलब खुदाई करना, गड्ढे करना, तो स्मॉल पेचेस ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांट यानी कि पेड़ों को लगाने के लिए छोटे से गड्ढों का करना। रिटर्न मतलब क्या होता है, लौटना, तो रिटर्न का क्या हो जाएगा, गिव बैक, यानी कि इसमें मैचिंग में हमें क्या दी गई है, उसकी जस्ट सेकेंड मीनिंग दी गई है। सेकेंड क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ 2 ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फ्रॉम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, कह रहे हैं हमें कुछ ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, उसको सेंटेंस के हिसाब से आपको फिल करना है। तो द जस्ट सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट, तो पहले में क्या आएगा, जज, एंड सेकेंड डैश में क्या आएगा, जजमेंट। आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस, क्या कह रहे हैं, आई डिड नॉट, सेकेंड ऑप्शन में आपको डिफर दिया है, क्या दिया है, आई डिड नॉट नोटिस एनी सीरियस, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एमोंग द डिबेटर्स अलॉन्ग दे डिफर्ड फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट, यानी कि डिफर का एक में आ जाएगा डिफरेंस आएगा और सेकेंड में क्या आएगा, डिफर। थर्ड सेंटेंस क्या दिया है, इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई एज फाइनल, तो क्वेश्चन टू क्या है, आंसर, बट विल एक्सेप्ट, उसने किसी के भी आंसर्स को क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो पहले में यहाँ क्या आएगा, आंसर, एंड सेकेंड में आएगा आंसर। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, तो फर्स्ट में क्या आएगा, नेसेसरी, एंड सेकेंड डैश में आएगा नेसेसिटी, शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। फिफ्थ, hermit are dash wise men, how they acquire their यानी कि wisdom no one can tell, यानी कि wise का क्या हो जाएगा, wise और wisdom। The committee has to make जगदीश यानी कि decided
कैप्टन ऑफ द टीम द डिसीजन इज़ लाइकली टू प्लीज एवरीवन। तो फर्स्ट में क्या आएगा, डिसाइडेड आ रहेगा एंड सेकेंड डैश में क्या आएगा, डिसीजन। एंड सेवेंथ में क्या है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एन नोबल एज बिलिंगलेस और बिलिंगलेस टू फॉरगिव। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फॉरगिवनेस एंड सेकेंड डैश में क्या आएगा, फॉरगिव। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज टू। सेंटेंस में आपको वर्ड दिए गए थे, वर्ड्स को करेक्ट करके आपको सेंटेंस के हिसाब से फिल करना था। तो फर्स्ट में फॉरगिवनेस और सेकेंड में फॉरगिव। अब है हमारी पोयम, नेक्स्ट क्या है पोयम द स्क्वेरल। स्क्वेरल यानी कि गिलहरी।